एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होल्ड करते हुए ड्यूक एम्फेसाइज करता है कि लंबे इंटेरोगेशन के बाद भी क्लीन की स्टोरी नहीं बदली। वो एक रिकॉर्ड रिवील करता है जो एनिमी टेरिटरी में 20 मर्सेनेरीज की सडन डिसअपीयरेंस प्रूव करता है और डाल्टन के अम्बुश सेट अप करने की तरफ पॉइंट करता है। काउंट को कोल्ड स्वेट आ जाता है, रियलाइज करते हुए कि उसके गुंडों ने एक ट्रेल छोड़ी। अनडेनिएबल प्रूफ के सामने स्टटरिंग करते हुए स्क्रिप्ट जल्दी फ्लिप करने की कोशिश में वो आर्ग्यू करता है कि यह स्टोरी सेंस नहीं बनाती क्योंकि उस किड ने अपनी जिंदगी में कभी स्वॉर्ड नहीं पकड़ी। रूम के बाकी नोबल्स आपस में विस्पर करने लगते हैं, याद करते हुए कि क्लैन लीडर ने खुद हेयर के माना की कमी कन्फर्म की थी। प्रेशर फील करते हुए क्रॉमवेल फिगर करता है कि उसके बेटे की मेस रिपेयर से परे है, पर उसे अपनी फैमिली साइड को कंप्लीटली अंदर जाने से रोकना है। टेबल्स अपने फेवर में टर्न करने की कोशिश में वो कोर्ट का फोकस शिफ्ट करने का प्रपोज करता है और यंग मास्टर की ट्रू नेचर को क्वेश्चन करता है। ट्रेटर उस लेट डचेस के बारे में बिजार रूमर्स और उस किड के पुराने ड्रेडेड डेमन लॉर्ड होने के क्लेम्स लाता है। अपनी वाइफ पर डायरेक्ट इंसल्ट से फ्यूरियस होकर हाइनकेल ऊपर ग्लेयर करता है और अपने सबऑर्डिनेट को वार्न करता है कि उस रूम में मुंह संभाले। उस वार्निंग को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए वो आदमी चिल्लाता है, अक्यूज करते हुए कि उस किड ने मर्सेनेरीज हायर करके डाल्टन को प्योर जेलसी से हटवाया। वो हिस्टीरिया तभी कट शॉर्ट होती है। काउंट टोटल शॉक में वापस देखता है जब वो हॉल में वो आवाज रिकॉग्नाइज करता है। शार्पली ड्रेस्ड, क्लीन इम्पोजिंग लुक के साथ स्टेप अप करता है, स्टेट करते हुए कि एनिमी की ट्रैश टॉक करने की एबिलिटी का कोई लिमिट नहीं। एक अनशेकेबल पोस्चर के साथ वो रिपीट करता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया और प्रीस्ट गैरिसन उसे अनडेड से बचाने के लिए शो अप हुए। ब्रांच लीडर एक शेकिंग फिंगर एयर में पॉइंट करता है, पूरी स्टोरी को एक ग्रोटेस्क शैम अक्यूज करते हुए और एक मेनेसिंगली ग्लोइंग आंख दिखाते हुए। पूर्व नेक्रोमेसर सार्कास्टिकली पूछता है कि क्या वो रूमर सच है, कि वो रियल आर्कमोंडे है। उस इंटिमिडेटिंग ऑरा के सामने क्रॉमवेल गल्प करता है, एक इरेशनल ड्रेड उस पर छाते हुए। अंदर से डार्क लॉर्ड उस फैमिली को स्क्रैच से रिबिल्ड करने का वाउ रिन्यू करता है, बिना पैरासाइट्स को इसे तोड़ने देते हुए। उसकी मेंटल प्लानिंग कि उस राइवल ब्रांच को कैसे पनिश करे उन ग्रैंड डबल डोर्स पर हेवी नॉक्स से रुक जाती है। जैसे धीरे धीरे दरवाजे खुलते हैं, एक मिस्टीरियस फीमेल वॉयस ऑफिशियल मीटिंग में लेट आने के लिए अपोलोजाइज करती है। अपने गार्ड के साथ होली लांस नाइट्स की इम्पोजिंग कमांडर लिया एलिगेंटली उस मेन हॉल से वॉक करती है। उस ब्यूटीफुल ब्लॉन्ड वॉरियर को देखते हुए क्लीन यह फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि वो एक इंटरनल क्लैन ट्रायल में एक्चुअली क्यों क्रैश कर रही है। बाकी काउंसिल मेंबर्स को भी उस केस में फॉल वाइवर्न फैमिली की इन्वॉल्वमेंट वेयर लगती है, जब तक ड्यूक उस इनवाइट की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता। हाइनकेल उसकी प्रेजेंस जस्टिफाई करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि गिरे हुए मर्सेनरी का उस गेस्ट के नाइट ऑर्डर के साथ मिशंस का लंबा हिस्ट्री था। इसी वजह से उस कमांडर का यह भी लीगल राइट है कि एस्टेट पर इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करे। एक इंटिमिडेटिंग स्टांस रखते हुए वो पावरफुल फीमेल नाइट अपनी शार्प गेज सीधे बैठे यंग मास्टर पर टर्न करती है। उस इंटेंस स्टेयर डाउन को नोटिस करते हुए किड देखता है कि वो न्यूकमर हाथ उठाते हुए स्टेप इन करने की परमिशन मांगती है। क्लीन को टोटली कंफ्यूज्ड छोड़ते हुए वो ब्लॉन्ड उसके फादर से एक इंस्टेंट प्राइवेट चैट की परमिशन मांगती है। जबकि मास्टर उस वॉरियर की सडन इंटरेस्ट पर क्वेश्चन करता है, हाइनकेल उस रिक्वेस्ट से अग्री करता है, यह क्लियर करते हुए कि यह एक क्विक चैट होनी चाहिए। पैट्रियार्क अपने बेटे को बोलता है कि गेस्ट के साथ जाए और जल्दी वापस आए, और किड के पास कोई चॉइस नहीं बचती। एग्जिट की तरफ एनोयड होकर चलते हुए क्लीन फ्रस्ट्रेशन में साइन करता है, उस कांस्टेंट अरोगेस के बारे में सोचते हुए जो सभी टॉप टियर नाइट्स में लगती है। पर नेक्रोमेसर का स्मार्ट माइंड काम करने लगता है, यह फिगर आउट करते हुए कि यह बिजार मीटिंग एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो थियोराइज करता है कि उसके मोटिव्स बेसिकली या तो कंफर्मेशन ढूंढना है, कोई बेसलेस सस्पिशन रेज करना है, या उस पर एक प्रैक्टिकल टेस्ट थ्रो करना है। उस लंबे हॉलवे में उस वुमन के बगल में चलते हुए पूर्व लॉर्ड फॉर्मली डिसाइड करता है कि वो पावर की अपनी रोड पर किसी भी चैलेंज से बैक डाउन नहीं करेगा। अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करने के डिटर्मिनेशन के साथ
वो अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए उस इम्पोजिंग फॉल वाइवर्न फैमिली को भी यूज करने के लिए अग्री है। तभी अचानक उस नाइट के हील बूट्स की मेटेलिक क्लिकिंग उस खाली हॉल में गूंजती है और उनकी वॉक हाल्ट हो जाती है। वो जगह साइलेंस से भर जाती है जब कमांडर अपनी गेज लोअर करती है, एक फुलफमिस्ट्री एक्सप्रेशन पहने हुए। वो एक रैंडम वर्ड मतरमतराकर उस रूम की टेंशन ब्रेक करती है, बहुत सजेस्टिव टोन में। अपनी बॉडी फॉरवर्ड लीन करते हुए लिरा सीधे उस बॉय की पर्सनल स्पेस में स्टेप करती है और विस्पर करती है, पूछते हुए कि क्या वो उसे टच कर सकती है। उसकी बोल्डनेस से कॉट ऑफ गार्ड, हेयर एम्बेरेसमेंट से ब्लश करता है और टोटल शॉक में खड़ा है, उस सिचुएशन पर यकीन नहीं करते हुए। यह गत्सी वुमन कॉन्टिनेंट के 3 सबसे बड़े ड्यूकल हाउसेज में से एक की हेयर है और स्पीयर की आर्ट में एक अनमैच्ड मास्टर। ऑर्डर के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उस वॉरियर की स्केरी स्किल्स को डिस्क्राइब करते हैं, एविल ऑर्क्स के हॉर्स को बिना किसी मर्सी के हैंडल करती हुई। पुराने मिलिट्री कैंपेन्स में उसने अपना हेवी स्पीयर परफेक्ट फ्लो के साथ स्पिन किया जब वो 20 से डिस्ट्रक्शन की प्यास में रोर कर रहे थे। वायलेंट ब्लू एनर्जी रेडिएट करती आंखों के साथ कमांडर उस फील्ड से डैश करती, विंड को चीरते हुए उस केस में चार्ज करते हुए। उस डिवाइन वेपन की लेथल ब्लेड ने उन फॉर्मिंग मॉन्स्टर्स को हाफ में स्लाइस किया, फिजिकल स्ट्रेंथ में वो अनबीटेबल गैप प्रूव करते हुए। वेस्ट में एक स्काउटिंग के दौरान उस यंग प्रोडिजी ने अकेले पूरे एरिया के हर लेथल थ्रेट को वाइप आउट किया। वो माना हरिकेन ने उन बीस्ट्स को रेक किया, सिर्फ विनर का लोनली सिलुएट अंधेरे में ग्लो करते हुए छोड़ते हुए। उस एरिया को अकेले प्यूरिफाई करके उसने अपनी अनडेनिएबल ब्रूट स्ट्रेंथ की लेगेसी सीमेंट की। वापस प्रेजेंट में उस फैसी मेंशन से वॉकिंग करते हुए ब्लॉन्ड शार्पली पूछती है कि किड इतने स्लो क्यों चल रहा है। क्लीन पेस पिक अप करते हुए कहता है कि वो आ रहा है, पर वुमन कोल्डली वार्न करती है कि वो उनके बीच किसी भी फ्रेंडशिप का दिखावा न करे। मेग को याद आता है कि हाइनकेल ने मेंशन किया था कि उसकी आंट नेबरिंग ड्यूक की सेकंड वाइफ थी, जिससे वो डिस्टेंट रिलेटिव बनते हैं। पर नोबल ब्लडलाइन को ब्रेक डाउन करते हुए वो कंक्लूड करता है कि वो ब्लॉन्ड फर्स्ट वाइफ से पैदा हुई, जो उसे एक कंप्लीट स्ट्रेंजर बनाता है, जीरो ब्लड टाइज के साथ। अपने ट्रैक्स में डेथ स्टॉपिंग करते हुए कमांडर अपनी बॉडी टर्न करती है और स्टेट करती है कि नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रिक्टली उसकी अपनी क्यूरियोसिटी से है। उसे प्रोटेस्ट करने का टाइम दिए बिना वो फास्ट स्टेप अप करती है और उस तेज गाय को वॉल से पिन कर देती है, उससे एक सरप्राइज की चीख पुल आउट करते हुए। उस सफोकेटिंग क्लोजनेस रखते हुए वो वॉरियर अपना फेस टिल्ट करती है और वो इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन रिपीट करती है, उसे टच करने की परमिशन मांगते हुए। सीन कट करते हुए एस्टेट के सनी फ्रंट पर किड डेस्परेटली चिल्लाता है, उस क्रेजी लेडी की कंप्लीट लैक ऑफ बाउंड्रीज को क्वेश्चन करते हुए। लिया स्टेप इन करती है और ग्रीन लाइट का इंतजार किए बिना उस बॉय का हाथ ग्रैब करती है। उसकी स्किन चेक आउट करते हुए कमांडर कैलस या स्कार्स की टोटल लैक नोटिस करती है और पॉइंट आउट करती है कि यह एक बेबी के हाथ जैसा फील होता है। कंप्लीटली टेंस, क्लीन इंटरनली उस वुमन के मूव से पैनिक करता है, जबकि वो एक्सप्लेन करती है कि स्वॉर्ड्समैन स्पेसिफिक पार्ट्स ट्रेन करते हैं। उसकी उंगलियों के बीच क्रूशियल स्पॉट्स प्रेस करते हुए वो वॉरियर कॉन्फिडेंटली स्टेट करती है कि टेंडेंस झूठ नहीं बोलते। हेयर पूछता है कि वो इससे कहा जा रही है और वो कंक्लूड करती है कि उसने डेफिनेटली उस फाइट में स्वॉर्ड स्विंग नहीं की। उसके फेस के सुपर क्लोथ्स, लिया कहती है कि उस पर कॉम्बैट का कोई ट्रेस नहीं है और सोचती है कि वो 20 एनिमीज के अगेंस्ट कैसे सरवाइव किया। तभी वो ब्लंटली वो थियरी लाती है कि यंग मास्टर ने जीतने के लिए किसी दूसरी हिडन पावर यूज की। उस चैट का गोल कैच करते हुए क्लीन एनोयड होकर स्टेप बैक करता है और पूछता है कि क्या यह गेस्ट भी उसे डेमन का रीइंकारनेशन होने का इल्जाम लगाएगी। बाहर से एक कॉन्फिडेंट फेस रखते हुए वो मेक जल्दी रियलाइज करता है कि वो वॉरियर कितना डेंजर पोज करती है। कमांडर की शार्प आंखों में स्टेयर करते हुए नेक्रोमेसर नोटिस करता है कि यह विजिट लॉजिकल आंसर्स के बारे में नहीं है, बल्कि उससे एक डेस्परेट रिएक्शन निकलवाने के बारे में है। चुप रहने के रिस्क को वेट करते हुए वो डिसाइड करता है कि बेस्ट डिफेंस बोल्ड जाना है और वो प्रोवोकेशन राइट बैक फायर करता है, पूछते हुए कि क्या हो अगर वो सच में वो विलेन है। उस अनएक्सपेक्टेड कमबैक ने उस वुमन का सीरियस वाइब टोटली शैटर कर दिया।
उससे एक जेन्युइन और स्पॉन्टेनियस लाफ पुल करते हुए, टेंशन ईज करते हुए। लिया उस आइडिया को मॉक करती है, यह एब्सोल्यूटली रिडिकुलस सोचते हुए कि इतना छोटा कोई लॉर्ड ऑफ डार्कनेस हो सकता है। वो मॉकिंग टर्म उस बॉय के ईगो को डायरेक्ट हिट करती है, उसे उस अनकॉल्ड फॉर इंसल्ट से विजिबली बॉदर छोड़ते हुए। उसकी हाइट पर उस डायरेक्ट जाब से ब्लैंक ड्रॉ करना पूर्व लॉर्ड के अरोगेंट एटीट्यूड को इंस्टेंटली रेक करता है। एनोएस से शेकिंग करते हुए मेक पूछता है कि क्या उसने सही सुना, पर कमांडर बिना एक बीट स्किप किए उस इंसल्ट पर डबल डाउन करती है। वो वॉरियर उस गाय की सेल्फ एस्टीम को उसकी फिजिकल फ्लॉज लिस्ट करके और आर्ग्यू करके तोड़ती है कि उसमें एक ऑंस भी इम्पोजिंग प्रेजेंस नहीं है। यह जानते हुए भी कि उसके क्लेम्स रॉन्ग है, वो इमोशनल ब्लो हार्ड हिट करती है जब वो सुनता है कि वो एक रियल नाइट को कभी नहीं बीट कर सकता।